नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरटी मोटिवेशन में। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि पैसे की बचत कैसे की जाए और पैसे की बचत करना इतना ज़रूरी क्यों है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। भारत की कुल आबादी के लगभग 45 से 50% लोग मिडिल क्लास परिवारों से आते हैं। इनकी मंथली इनकम 25,000 से 60,000 के बीच या इससे थोड़ा ज़्यादा होती है, पर ये बहुत कम पैसे बचा पाते हैं। ज़्यादातर लोग तो महीने का एंड आते आते अपने ज़्यादातर पैसे को खर्च कर चुके होते हैं और बचत के नाम पर इनके पास कोई पैसा नहीं होता। आगे चलकर बच्चों की पढ़ाई के लिए और उनकी शादी के लिए इनके पास कोई भी पैसा नहीं होता और तब इनको लोन का सहारा लेना पड़ता है, जो कि बुद्धिमानीपूर्ण कार्य नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके लिए मैं पहले आपको बैंकों के काम करने के तरीके को समझाता हूँ। हम जो भी पैसा बैंक में सेव करते हैं उस पर बैंक हमें लगभग 7% ब्याज देते हैं, और जब हम लोन लेने जाते हैं तो वो हमसे 14% से ज़्यादा का ब्याज लेते हैं। अब ब्याज में जो आपको 7% का डिफरेंस दिख रहा है, यही वास्तव में बैंकों की एक्चुअल इनकम है। लोन लेने के बाद जो भी आप EMI देते हो, अगर उसका आधा भी आप सेव करते हो और उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हो जहां आपको लगभग 12% से ज़्यादा का ब्याज मिले, तो कभी भी आपको लोन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब बड़ा सवाल ये है कि जब सेविंग करना इतना ज़रूरी है तो लोग सेविंग क्यों नहीं करते। इसका मूल कारण है कि लोगों में जागरूकता की कमी है। लोग इसके महत्व को समझ ही नहीं पा रहे, पर अब शायद आप इसे समझ पा रहे हो। अगर हिस्ट्री में पीछे देखें तो हमारे पूर्वज शिकार करते थे, यानी कि वो अपना ज़्यादातर समय अपने भोजन को ढूंढने में लगाते थे, और फिर कुछ दिनों बाद उन्हें सेविंग का महत्व समझ में आया और उन्होंने खाने को सेव करना शुरू किया। उनका ध्यान खाने को ढूंढने से हट करके और भी चीज़ों में लगा, और फिर कई आविष्कार हुए। वो खेती करने लगे और एक स्थान पर रहने लगे। अगर आप आज पैसे को सेव करते हो तो कुछ दिनों बाद आपके पैसे की टेंशन खत्म हो जाएगी, तभी आप कुछ नया सोच पाओगे और कर पाओगे। आप जितना भी आज कमाते हो उसका 10% निकालो और उसको सेव करना शुरू करो। यानी अगर आप अपने पर्स में 100 रुपये रखते हो तो केवल 90 रुपये ही खर्च करो, 10 रुपये उसे वहीं रहने दो। इससे आपकी सेविंग धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। अब ज़रूरी है कि इन पैसों को आप इन्वेस्ट करें जिनसे इन पर आपको ब्याज मिले और आपका धन बढ़े। आप बैंक में FD करवा सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे ढेरों तरीके हैं जिनमें आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में SIP शुरू करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप फ्री में डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं और अपनी इन्वेस्टिंग को शुरू कर सकते हैं। याद रखें, बड़े पछतावे से छोटी सावधानी ज़्यादा अच्छी होती है। अपनी कमाई बढ़ाओ, अपने खर्चों पर नज़र रखो और उनको अपने नियंत्रण में रखो। अपने पैसे को बहुत सोच समझ के खर्च करो। और एक ज़रूरी बात, जब भी आप किसी को उधार पैसे दो तो कुछ सावधानी ज़रूर बरतो। आप ये ज़रूर पता करो कि वो इन पैसों का क्या करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पैसे को फिजूल खर्ची में बर्बाद कर देगा। आपका पैसा आपकी ताकत है, आपको उसे किसी गैर जिम्मेदार आदमी के हाथ में नहीं देना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं और अब आप सेविंग करना स्टार्ट करेंगे। अब आप वो लापरवाहियां नहीं करेंगे जो आप अभी तक करते आए हैं। देखो, जहाँ संकल्प होता है वहाँ रास्ता मिल ही जाता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।